साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं करनाल का ये मंगल से सभागार है। इसमें जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है और आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी अभी अपनी बात रख रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। हाल आप देख सकते हैं कि खचाखच भरा हुआ है ये हाल। काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं और जो उदय भान जी हैं उनको सुन रहे हैं। लेकिन ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ता की आवाज अवश्य आनी चाहिए। एक बात को गांठ बांध लें, जब तक पार्टी में अनुशासन नहीं होगा जब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। सबसे पहले अनुशासन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है पार्टी के अंदर। और अनुशासन के साथ साथ जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है उनके जो ओछे हथकंडे हैं, जो षड्यंत्र हैं, उनको समझने के लिए, उनकी काट करने के लिए आपको बूथ स्तर पर काम करना पड़ेगा। हमारे साथी कई बार जोश और उमंग और उत्साह बहुत है और एकदम ऐसा लगता है कि अब बहुत मजबूती के साथ भारी संख्या में हमें जीत होने जा रही है, लेकिन नीचे नीचे नुकसान हो जाता है। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, खास करके जो चुनावी जो कैंडिडेट की जो लाइन में हैं, सभी बूथों पर अपना मजबूती से बूथ मैनेजमेंट करें। एक भी बूथ ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर तुम्हारे 20-30 कार्यकर्ता नहीं हो। इनके पन्ना प्रमुख जो षड्यंत्र है उसको पन्ना को फाड़ करके फेंकना है और सभी बूथों पर हमें मजबूत टीम खड़ी करनी है। जब आप इनको कामयाब करेंगे, दूसरा आपकी जिम्मेदारी है, ये बहुत जो षड्यंत्रकारी लोग हैं ये हर बूथ पर फर्जी वोट बनवाते हैं, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जो फर्जी वोट इन्होंने बनाए हैं उनको गौर करके अभी चल रहा है काम, उनको तुरंत उनको कटवाएं और जो अपने वोट नहीं बन पाए हैं, एक एक वोट की बहुत भारी कीमत है, जो अपने वोट नहीं बन पाए हैं उन वोटों को बनवाएं। इस पर किसी तरह की कोई भी कमजोरी इसमें नहीं रहनी चाहिए। जो बूथ कमजोर हो गया उसमें आप मार खा जाओ। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी बूथों को मजबूती से अपना करें। दूसरा सीधा कंपैरिजन है, तुलना, ये जनता के बीच में रखनी है। 10 साल के आदरणीय हुड्डा साहब के काम में, बल्कि 9 साल के, क्योंकि वो 4 साल में इलेक्शन हो गया था 2009 में। 9 साल में और इधर को खट्टर जी के काम है, उसका तुलना के रूप में बताएं कि हुड्डा जी के समय में प्रदेश का क्या नक्शा चेंज हुआ। 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए एक कलम से, जो कि वायदा भी नहीं था। 100 गज के प्लॉट गरीबों को 3,82,000 प्लॉट दिए एक कलम से। 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से लगाने का काम किया। गरीबों के घरों में पानी का टूटी और कनेक्शन देने का काम किया। जो सहकारी के जो कर्जे थे जिस पर 9% ब्याज दिया जाता था, पहले तो 14 था, 9% था, 9 से 4 किया, 4 से 0% किया। जो सहकारी कर्जों पर 0% ब्याज करने का काम हुड्डा साहब ने किया था। सहकारी कर्जे 2200 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए थे। 485 करोड़ रुपए का कर्जा हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम का कर्जा माफ करने का काम किया था। हुड्डा साहब के समय में जो बैकवर्ड क्लास की जो क्रीमी लेयर थी उसको बढ़ा करके, जिससे कि बैकवर्ड क्लास को सम्मान मिले, उनको सुविधा मिल सके, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल सके, उसकी क्रीमी लेयर की 8 लाख की थी। पूरे प्रदेश में 81.5 किलोमीटर
मेट्रो लाइन का विस्तार करने का काम किया था, 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाने का काम किया था। इन्होंने 1 यूनिट का कोई कारखाना काम नहीं किया, 1 पिलर कोई मेट्रो को नहीं लगाया। 6 रेल की लाइन बनाई थी, इन्होंने 1 इंच कोई रेल की लाइन नहीं बनाई। 16 यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बनाए थे, और तब इनको सत्ता सौंपी थी। 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज 4 लाख करोड़ को कर्जा को पार कर गया। कोई विकास का काम हुआ नहीं और प्रदेश को कर्जे में बांध के रख दिया। आज हरियाणा के अंदर जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार तो 3.5 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लेती थी और हुड्डा साहब 9% वैट लेते थे। आज वैट 18% है, और जो डीजल पर टैक्स लेते हैं वो 33.5 रुपए। 33.5 रुपए टैक्स डीजल पर लेती है केंद्र सरकार। अगर कांग्रेस के समय का हो तो डीजल पर आज ही 40 रुपया लीटर पर कम हो सकते हैं, उसी तरह से पेट्रोल पर कम हो सकते हैं। इन्होंने, खट्टर सरकार ने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9.5 लाख गरीबों के राशन कार्ड काटने का महापाप किया है। ये बताना चाहिए गरीबों को, ये बताना चाहिए कि किस तरह से लगभग 4.25 लाख बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन काटने का काम इस सरकार ने किया। और कौशल रोजगार विकास निगम, उसको किस तरह से इन्होंने मिसयूज किया। उस कौशल विकास रोजगार निगम को एक अड्डा बना दिया भ्रष्टाचार का। उसमें सारी कच्ची नौकरियां, पक्की नौकरी नहीं, सारी नौकरियां उससे करने लगे, अध्यापक भी उसी से करने लगे। और उस कौशल विकास रोजगार जो निगम है, उसमें किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, कोई उसमें आरक्षण नहीं है। तो ये पूरी तरह से गरीब लोगों के, एससी और बीसी के खिलाफ भी है। और ये ठेकेदारी का है, कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेकेदारी पर जो है, ये सरकार ठेकेदार बन करके रहेगी। उसी तरह से केंद्र सरकार का, एमपी के चुनाव भी आ रहे हैं, जो बात कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी ने गारंटी दी थी कि मेरी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। 10वां साल 10 साल हो गए, 2-3 महीने के बाद। इस 10 साल में जब 20 करोड़ नौकरी लगनी थी, उल्टी 12 करोड़ नौकरी रोजगार कम हुए हैं। जो एमएसएमई का जो इन्होंने किया, इन्होंने वायदा किया था कि हम किसान को C2+50 का स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, क्या करना चाहिए। इन्होंने वायदा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, उस पर जो बेनकाब करना चाहिए। इन्होंने जिस तरह से किसानों के साथ धोखा करके उनके कृषि कानूनों को, जो धरने को, उनके प्रदर्शन को खत्म करने का काम किया, उनसे वादा किया था कि हम तुम्हारा ये कर रहे हैं, और वो इन्होंने किया नहीं एक भी। उसके बारे में इनको करना चाहिए। इन्होंने वादा किया था कि कोई भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो। 1,38,000 मकान मंजूर हुए थे हरियाणा में, वो खट्टर सरकार ने 495 करोड़ की ग्रांट पे आई थी, वो वापस कर दी। एक भी आदमी को, गरीब आदमी को कोई मकान देने का काम इस सरकार ने नहीं किया। ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, ये बतानी पड़ेगी। कहां की जो गंगा जमुना को साफ करते थे, 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे, ये सिवाय झूठ बोलने के और लोगों को नफरत में पैदा करने के, मजहबी जुनून पैदा करने के, इनके पास में और कोई दूसरा नहीं है। हमें सबको, जो कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा, जो गौरवशाली, अभी 28 दिसंबर को हमने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले
138 साल होने में 139 स्थापना दिवस बनाया था। कांग्रेस पार्टी का जो गौरवशाली इतिहास रहा उसके बारे में भी बताना चाहिए कि इस देश की आजादी के लिए सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा करके जो स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन जो चलाया था, जिसमें हमारे लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों में गए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए थे। इनको बताना चाहिए कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो एडॉप्ट किया था, अंगीकृत किया था, उस संविधान का बाबा साहब का विरोध जनसंघ ने किया था। उस समय की आरएसएस ने किया था। 79 शहरों में रैलियां की थी और रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के और भारत के संविधान की प्रतियों को जलाने का और बाबा साहब के पुतले फूकने का काम इस भारतीय जनता पार्टी जो आज की है, उस समय की जनसंघ ने और आरएसएस ने किया। ये तथ्य बताने चाहिए। ये लोग कोई भी नहीं आज ही कांग्रेस पर देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, वो भी बताना चाहिए कि देशभक्ति की बात करते हैं। आजादी के लिए कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और आज जो भारत का जो निर्माण किया है उसके लिए जो लड़ाई लड़ी वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। आज देश के अंदर चाहे आईआईएम है, चाहे आईआईटी है, चाहे इसका औद्योगिकरण हुआ है, देश के अंदर चाहे श्वेत क्रांति आई है, चाहे हरित क्रांति आई है, चाहे देश के अंदर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड का जो अगर प्रावधान किया, चाहे ऐसे प्रीवी पर से महाराजाओं ने बंद किया और चाहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसमें कारगिल में पाकिस्तान की फौज आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी थी जिनके शासनकाल में संसद में 2001 में हमला हुआ था, 9 हमारे सैनिक मारे गए थे। वो भी भारतीय जनता पार्टी थी जब इनको बिरयानी खिलाते हुए इनको 4 उग्रवादियों को कंधार में छोड़कर आए थे। वो भी भारतीय जनता पार्टी थी जब पठानकोट में आईएसआई को लेकर आए थे। वो भी भारतीय जनता पार्टी थी जब पुलवामा में 7 नाकों को पार करके यहाँ पर हमारे 40 फौजियों को मारने का, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मारने का काम किया था। और अब दोबारा से इस देश के अंदर अगर संसद में कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के शासन में। इन लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है। अपने बूथों को मजबूत करो, पक्का करो। और अभी जो हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में भी हुड्डा साहब तफसील से आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार में पूरे साथियों KBN 365 न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।